हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनॉमियल का, जिसका मैंने लेक्चर 1 में कुछ कॉन्सेप्ट बताया था आप सभी को। उसमें मैंने बताया था आपको जीरोज कैसे फाइंड करते हैं और उसका फॉर्मूला बताया था। सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है। फिर से उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो उसके बाद ही उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं। नंबर ऑफ जीरोज, जैसे आपको नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ जीरोज आप ग्राफ को देखकर कैसे फाइंड कर पाएंगे कि किसी का नंबर ऑफ जीरोज कितना है। एक ग्राफ हमने बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ है। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज, ये जो कर्व होगा एक्स एक्सिस को, इस नंबर लाइन को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हो गया 1, एक पॉइंट पे यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया, इंटरसेक्ट किया है, यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो 3 पॉइंट पे किया है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोज हो गया इसका 3 हो गया। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 3 हो गया। तो जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ जीरोज 6 हो गया। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 6 हो गया। नंबर ऑफ जीरोज 6 हो गया। ऐसा अगर आप ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए। और एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, एक पॉइंट पर टच किया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज जो होगा, नंबर ऑफ जीरोज केवल क्या होगा? 1 होगा। जितने पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये ग्राफ दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। इसमें आपको बताना है व्हाट आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ए बी सी। साइन ऑफ ए बी सी का मतलब है ए बी और सी का साइन बताना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इस ग्राफ को देखकर बताना है आपको कि ये इसका साइन क्या होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, और इसका जो वर्टेक्स है यहाँ पर है, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है -b/2a और -d/4a होता है, -d/4a होता है इसका कोऑर्डिनेट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो इसका जो साइन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। इसके कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस होगा। इट मीन्स -b/2a की पूरी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। -b/2a की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -b/2a की ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब बताना है ABC का साइन। ABC, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये ax² + bx + c का ग्राफ है। अब इसमें A का साइन क्या होगा, B का साइन क्या होगा और C का साइन क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर ये पैराबोलिक ग्राफ, ये पैराबोला, ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो a विल बी ग्रेटर देन 0। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो a इज लेस देन 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन है तो a इज लेस देन 0 हो गया। a इज लेस देन 0 का मतलब हो गया a आ गया आपका नेगेटिव, a आ गया नेगेटिव। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग c भी फाइंड कर लेते हैं। c कैसे फाइंड करेंगे? ये जो कर्व होगा y एक्सिस को किस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट किया है, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट किया है तो C विल बी पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करता तो C विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कर्व है ये y एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट किया है। इट मीन C क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। C क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब C पॉजिटिव हो गया। अब बताना है कि B क्या होगा, B का साइन क्या होगा। तो B के साइन के लिए हमने क्या यहाँ पर फाइंड कर रखा है? -b/2a की पूरी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। -b/2a की ये पूरी वैल्यू क्या है?
पॉजिटिव है, और यहाँ पर हमने ए को फाइंड कर रखा है कि ए क्या है, निगेटिव है। अगर ए निगेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई निगेटिव, माइनस बी बाई निगेटिव। इट मीन्स क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये केवल आ गया बी। अब बी की ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि बी की वैल्यू हम लोग अगर पॉजिटिव रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया कि बी क्या आ गया, पॉजिटिव आ जाएगा, बी विल बी पॉजिटिव। इस तरीके से हमने ये फाइंड कर लिया कि ए निगेटिव होगा, बी पॉजिटिव होगा और सी विल बी पॉजिटिव, सी भी पॉजिटिव होगा। अब इस ग्राफ को आपको देखकर बताना है, इस ग्राफ को देखकर बताना है कि ए बी और सी का साइन क्या होगा। तो इसका आप देखिए, इसका जो वर्टेक्स है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका वर्टेक्स यहाँ पर वर्टेक्स है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a इसका कोऑर्डिनेट होता है। अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका जो साइन होगा, ये जो इसके कोऑर्डिनेट का साइन होगा प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस का मतलब हो गया जो माइनस बी बाई 2a की पूरी वैल्यू है ये पूरा पॉजिटिव होगा, माइनस बी बाई 2a ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ए बी और सी बताना है तो पहले ए देख लेते हैं। ए आपको पता है कि ये कर्व अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा तो ए पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है तो ए हो गया पॉजिटिव, ए इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ए क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ए तो पॉजिटिव आ गया। अब सी की बात करते हैं। सी को फाइंड करना काफ़ी आसान है कि अगर ये कर्व वाई एक्सिस को निगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट किया है तो सी निगेटिव होगा। अगर ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेक्ट करता तो सी विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी क्या आ जाएगा, सी आ गया आपका निगेटिव, सी निगेटिव आ गया। अब बी की बात करते हैं तो माइनस बी बाई 2a ये पूरी वैल्यू क्या आ रही है, ये पॉजिटिव आ रहा है, पूरी वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर हमको केवल बी का साइन बताना है कि बी का साइन क्या होगा। तो माइनस बी अपॉन ए क्या आया है, ए पॉजिटिव आया है, ए तो पॉजिटिव आया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस बी आ गया। अब बी की ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। बी की जगह ऐसा क्या वैल्यू पुट करें जिससे पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ऑलरेडी बी की जगह पर माइनस लिखा हुआ है तो बी की जगह पर अगर आप माइनस पुट करेंगे तभी तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। बी की जगह क्या पुट करेंगे आप, माइनस पुट करेंगे, जब माइनस करेंगे तभी ये पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स बी क्या आ गया, निगेटिव आ गया, बी क्या आ गया यहाँ पर, निगेटिव आ गया। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि ए बी और सी का साइन क्या है। ए पॉजिटिव आ गया, बी निगेटिव आ गया और सी क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और चलिए इसी के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और भी सॉल्व कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो आपको पता है कि जीरोज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फाइंड करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फाइंड करते हैं। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा करके और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये है 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3, ये है हमारा पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। तो आप देखेंगे 2√3 का मल्टीप्लाई 4√3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आएगा, ये आ गया आपका 24। अब 24 को स्प्लिट करिए ऐसे दो नंबर में कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आपको मिल गया 8 और 3, क्योंकि 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 4x कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा √3x प्लस 2 बच जाएगा और माइनस यहाँ से √3 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा √3x प्लस 2। अब आप देख सकते हैं कि √3x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो √3x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए और ये बच जाएगा
4x माइनस अंडर रूट 3। अब आपको जीरोज फाइंड करना है तो जीरो से इक्वेट कर देते हैं इसको। फॉर जीरोज रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगा -2 अपॉन रूट 3। ये आ गया x की वैल्यू -2 बाई रूट 3 आ गया। अब इसको इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, 4x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 3 अपॉन 4 आ जाएगा। x के दोनों वैल्यू आ गए, यहाँ पर x के दो वैल्यू आ गया, तो यही दोनों जीरोज हो गए। एक होगा आपका अल्फा और दूसरा होगा आपका बीटा। एक तो अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इन दोनों का सम करिए आप। -2 बाई रूट 3 -2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3, 4 रूट 3 हो गया -8 प्लस 4 से 4 कैंसिल, ये 3 आ गया, ये आ गया आपका -5 अपॉन 4 अंडर रूट 3 आ गया। ये सम ऑफ जीरोज क्या आ गया, -5 अपॉन 4 रूट 3 आ गया। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, -5 किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 4 रूट 3 किसका कोफिशिएंट है, 4 रूट 3 आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो आप लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तो आपका सम ऑफ जीरोज आ गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 अपॉन रूट 3 -2 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा आपका -2 रूट 3 अपॉन 4 अंडर रूट 3। -2 रूट 3 अपॉन क्या आ गया, 4 रूट 3 आ गया। अब आप देखेंगे कि -2 रूट 3 जो वैल्यू है पॉलिनॉमियल में कौन सी वैल्यू है, ये है आपका कांस्टेंट टर्म। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन ये किसका कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये आ गया। इस तरीके से आपने वेरीफाई कर दिया, सम ऑफ जीरोज को भी दिखा दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी दिखा दिया, और इस तरीके से आपने वेरीफाई कर दिया इसको और जीरोज फाइंड कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये जो जीरोज दिया हुआ है, जिसका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, ये है आपका पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, माइनस 5 अपॉन 1, ये आ गया आपका 5, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका 5, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए, इट मीन्स k बाई ए 1 हो गया, k बाई 1, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, k है, तो k बाई 1 लिख लेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आ गया आपका k, अल्फा इंटू बीटा k आ गया, और अल्फा प्लस बीटा 5 है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 गिवन है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, और अल्फा प्लस बीटा इसको हमने इक्वल टू 5, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग इसको बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इक्वल टू आ गया 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 6/2, अल्फा इक्वल टू आ गया 3। जब अल्फा की वैल्यू 3 आ गया
तो अल्फा की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया, बीटा की वैल्यू आ गई 2। अल्फा और बीटा दोनों वैल्यू आ गया, और अल्फा और बीटा की वैल्यू किस में पुट कर लेते हैं, जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, जहां पर अल्फा बीटा इक्वल टू के लिखा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू 3 है, 3 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। इस तरीके से हमने के की वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या 6 फाइंड कर लिया। तो हमने क्या किया, इसमें अल्फा बीटा इसका जीरो दिया हुआ है और अल्फा माइनस बीटा 1 दिया है और के की वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 आ गया, क्योंकि माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी बाई ए से ये 5 आ गया। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अल्फा हमारा 3 आ गया, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके बीटा फाइंड कर लेंगे। अल्फा इक्वल टू 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये आ गया 3 माइनस 1 इक्वल टू बीटा, तो बीटा की वैल्यू 2 आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो आपको ये तो पता है कि इफ जीरोज आर गिवन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द गिवन, देन यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसका एक फार्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूला हमने बता रखा है लेक्चर 1 वाले वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। आप इसको हम लोग को सॉल्व करना है कि अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो पहले ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। px इक्वल टू दिस, ये गिवन है। अब इसके बाद अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए क्या आ जाएगा, माइनस 4 अपॉन 3, ये आ जाएगा आपका 4/3। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो सी की वैल्यू है आपका 1 और ए की वैल्यू है आपका 3, तो ये आ गया 1/3। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज ये दिया है, जिसका जीरोज दिया ये। तो आपको पता है, फॉर्मूला पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या ऐसा होता है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए ये होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ जीरोज चाहिए, तो जीरोज ये दे रखा है इसने, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इसका पहले हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सम फाइंड कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से फाइंड करेंगे आप, तो एलसीएम आ जाएगा आपका अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया। अब ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, अब इसको हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी होती है। तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई। क्या आ गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। तो अब यही वैल्यू इसमें हमको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो सम होगा, सम ऑफ
जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा आपका, जो सम ऑफ जीरोज होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यू को रिप्लेस करेंगे और लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ये कर लिया हमने, अपॉन में अल्फा बीटा, ये कर लिया अल्फा बीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 4/3, लिख लीजिए यहाँ पर 4/3, 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, 1/3, लिख लीजिए 1/3, और अल्फा प्लस बीटा ये है आपका 4/3, ये हो गया, अपॉन में अल्फा बीटा कितना है, ये है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 64, अपॉन 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27 माइनस 4/3, अब ये हो जाएगा जो 1/3 है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/1 बन जाएगा, क्या बन गया 3/1 बन गया। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 27 एलसीएम आ गया, और ये हो गया 64 माइनस 3 9 जा 27, 9 4 जा 36 इंटू 3/1, 3 से इसको काट दीजिए, 3 9 जा 27, माइनस करिए 8 हो गया, और ये 5 में से 3 हो गया 2, 28/9 कितना आ गया 28/9 आ गया, ये 28/9 आ गया, ये सम ऑफ जीरोज आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जीरोज को, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका अल्फा और बीटा, ये बच गया अल्फा और बीटा बच गया। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/3, ये हो गया 1/3। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या फाइंड किया आपने 28/9, 28/9x प्लस 1/3, ये आपने फाइंड किया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 28/9x प्लस 1/3, वेयर आप यहाँ पर फाइंड कर लिए, वेयर के इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ये आ गया आपका आंसर। यहाँ से आपने ये फाइंड कर लिया। तो आपने किया क्या है, यहाँ पर जो अल्फा बीटा जीरोज दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसका जीरोज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका सम फाइंड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a फार्मूले से, और अल्फा इंटू बीटा c/a फार्मूले से हमने ये फाइंड कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/3 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा ये 1/3 आ गया। अब इसके बाद क्योंकि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका जीरोज दिया हुआ है, तो उसका आप सम फाइंड कर लीजिए और उसका आप प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। तो उसका सम हमने फाइंड किया, जब आप सम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू अपॉन अल्फा बीटा। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। इसके बाद हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब एक आइडेंटिटी से अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम लोग सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया। ओके, आई होप सभी को ये समझ आया होगा आज का वीडियो, आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।